हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज का क्लास चल रहा है और टाइप 1 टाइप 2 का क्लास हो चुका है। तो सब लोग जाके पहले उस क्लास को देख लीजिए, बेसिक भी बताया गया है, तब इस क्लास को देखिएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो यहाँ पे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, और एक बात, मैं परसेंटेज लेके आ रहा हूँ, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका मिक्सचर एलिगेशन, सारे सीरीज में लाऊंगा। टाइप 1 टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना होगा। हर एक क्वेश्चन का आपका रिवीजन करना होगा। जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो डेली आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। जो आगे एग्ज़ाम में आपको, आप मुश्किल से आप 3 मंथ दीजिए मैथ को, और कम से कम 2-2 3-3 घंटा रोज़ रिवीजन कीजिए, तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समय नहीं गवाएंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन तक पे। टाइप 3 जिसमें है प्राइस, कंजम्पशन, और ये टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो, सर ये कैसे बनेगा और जल्दी में कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइस है और जो कंजम्पशन है, ठीक है, प्राइस और जो कंजम्पशन है, एक इसमें टर्म होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना कि प्राइस जितना बढ़ता है ना, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा। ठीक है, और प्राइस आपका जितना घटेगा उतना ही एक्सपेंडिचर घटेगा। समझ में आ गया ना? ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप लोग को चलते हैं। और एक और बता दूं कि अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है, 5:6 है, तो कंजम्पशन का रेशियो 6:5 रिवर्स होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो कंजम्पशन का रेशियो 6:5 होगा। ठीक है ना? तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ना आपके तरीके से बता दूंगा, या आप जो भी तरीका सीखे हो, लेकिन देखो क्या दिया है। द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाई 25%, देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज़ डिक्रीज, सो इज एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है ना, तो उसका एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे। अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपया है, प्राइस नहीं, इसको मान लेते हैं कि खर्चा, एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, और अगर प्राइस की कीमत 125 हो गई, 25 रुपया बढ़ गया, 25 रुपया बढ़ गया, तो कितना एक हो जाएगा, कंजम्पशन 125 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ये एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ता है। सबको समझ में आ रहा है? प्राइस जितना बढ़ता है, प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर मेरा 100 है, बढ़ गया प्राइस 25 रुपया, तो 125 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, अब तो इतना हो गया है, अब बोल रहा है सेम रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप 125 में क्या घटाओगे कि ये एक्सपेंडिचर सेम हो जाए। तो आप बोलोगे सर 25 अगर हम घटा देंगे ना तो एक्सपेंडिचर मेरा 100 ही रह जाएगा। इसका मतलब आपने 25 इसमें कम कर दिया है। तो कितना में कम किया है? तो 125 में कम किया है। अच्छा, 125 में कम किया है तो 100 में कितना होगा? 100 में कितना होगा? तो 25 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इसका आंसर आपका हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं, बस
डेटा चेंज किया गया है, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क इसको ले लेते हैं। चलिए, अब बोल रहा है शुगर का प्राइस 10% डिक्रीज किया। इसका मतलब मैंने बताया कि अगर आपका एक्सपेंडिचर 100 है और प्राइस डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज किया है? 90 डिक्रीज किया है। कितना डिक्रीज किया है? 10%। 10% मतलब ये आपका 90 हो गया। मतलब 100 एक्सपेंडिचर था और 10% डिक्रीज कर गया तो 90 हो गया। अब बोल रहा है कि आपका जो है ना एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो ये तो अब तो 90 हो चुका है, इसको सेम कैसे कीजिएगा? बोलिएगा जब हम इसमें 10% अगर हम इंक्रीज कर देंगे ना एक्सपेंडिचर, तो मेरा एक्सपेंडिचर उतना ही रह जाएगा। अच्छा, 10 तो आप इंक्रीज कर दिए, कितना में इंक्रीज किए हैं? 90 में इंक्रीज किए हैं। तो 100 में कितना होगा? तो 100 में काटिएगा, 0 0 कट गया और 1/9 को हम लोग 11 1/9 लिखते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन डी आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%। तो खुद से भी बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक्सपेंडिचर 100 है, ठीक है, प्राइस घटा मतलब एक्सपेंडिचर भी घटेगा। कितना घटेगा? तो 20 घटेगा। तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बोल रहा है मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। अरे तो अब तो 80 हो गया है और एक्सपेंडिचर सेम करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना पे आप 20 बढ़ाए हो? तो 80 पे बढ़ाए हैं। तो 100 पे कितना बढ़ाइएगा? 100 पे तो ये 0 0 कट गया, ये 2 से 4 बार में कट गया और 4 से ये 25 बार में कट गया। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 25%। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ और ना मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। ठीक है ना, एकदम आराम से आपको देखते जाना है और समझते जाना है। तो आपका टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ये 5 नंबर भी क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए इसको ध्यान से। उसी तरह बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज 60 kg to 70 kg, देन बाय व्हाट परसेंटेज ए पर्सन शुड डिक्रीज द कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर। प्राइस 60 था, 60 से 70 हो गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट कंजम्पशन को डिक्रीज किया जाए? तो 10 डिक्रीज कीजिएगा, 10 डिक्रीज कीजिएगा 70 में तो 100। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया तो 1/7 होता है 14/7। तो इसको अगर आप पॉइंट में निकालिएगा ना तो आपका आ जाएगा यही 14.282%। 14.28%। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। वही इसमें क्या किया है कि प्राइस 60 था, अब 70 हो गया है। तो ये अगर आप 10 कम कर दीजिएगा तो उतना ही एक्सपेंडिचर आपका रहेगा। तो 10/70 ये हो गया। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से इसको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोला प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 90% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए किसी का प्राइस 100 रुपया है, उसको मान लेते हैं, या कट ये एक्सपेंडिचर के टाइप का मान लेते हैं, और 9% कट हो जा रहा है। इसके प्राइस में 9% कट हो जा रहा है। 9% कट हो जा रहा है मतलब 91 बच जा रहा है, 91 बच रहा है। अब बोल रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए प्रतिशत में कितने की वृद्धि की जाए। तो देखिए पुराना मूल्य तो 100 है, तो इसमें कितने की वृद्धि कीजिएगा? तो बोलिएगा सर +9 अगर हम कर देंगे ना तो पुराना वैल्यू आ जाएगा। तो 9 किए कितना में? 91 में। तो 100 में तो आप बता ही सकते हैं कितना। ठीक है, तो 900/91। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए डिवाइड करके कितना आएगा। तो इसका डिवाइड कीजिएगा तो 9.89% इसका आंसर होगा। डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड आप सबको आता होगा तो ये आप देखिए 9.89% इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, अगर कहीं मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 900 है, 91 है। ठीक है, अगर आप इसको 9 टाइम्स कीजिएगा तो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। तो ये 10 में से 9 गया 1 हो गया, और 9 में से 1 गया ये 8 हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पॉइंट लगाए, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप क्या कीजिएगा, 8 टाइम्स कीजिए।
क्यों 9 टाइम्स तो होगा नहीं, तो 8 टाइम्स करेंगे 9.8, तो यहाँ पे 9.8 है ही ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9.89%। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोला था, पार्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप बना के देखिएगा। 100 है, ठीक है ना, कट कर दिए इसका 24%, तो 24% कीजिएगा तो ये 76 हो जाएगा। और 76 हो जाएगा, बोलेगा रिस्टोर करना है वैल्यू, मतलब वैल्यू वही हो जाना चाहिए। तो 76 में आप 24 इंक्रीज कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 24 कितना पे इंक्रीज किए हैं, 76 पे, तो 100 पे बता दीजिए कितना हो जाएगा, 100 पे बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो इसको काट दीजिएगा। ये 4 से 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, 4 नहीं, 4 9 जा 36 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 4, 24 को मल्टीप्लाई करके और इसको आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड जैसे ही कीजिएगा तो ये आपका आएगा 31.58%, और नहीं तो करके दे सकते हैं। ठीक है, 24 इंटू 25 कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा कीजिएगा, 24 इंटू 25। ठीक है, और इसको 9 से डिवाइड करना है। तो आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 25 और 24 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका 31.58% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम क्वेश्चन लग रहा है उसी तरह है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई, थोड़ा सा चेंज है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। प्राइस डिक्रीज कर रहा है 20% है, तो बोल रहा है कि खपत में कितने की प्रतिशत वृद्धि करेगी, इसका खर्चा केवल 4% ही घटे। खर्चा केवल कितना घटना चाहिए, 4% ही घटना चाहिए। तो चलिए इसको ध्यान से सब लोग देखिएगा, क्या करना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा 100 है, तो शुगर का प्राइस अगर डिक्रीज कर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। तो 20% मेरा डिक्रीज कर गया तो 80 आया, 80 आया। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि खर्चा केवल 4% ही रहे। ठीक है ना, तो 4% क्या है, डिक्रीज कर जाए। खर्चा कितना डिक्रीज कर जाए, 4%। तो 100 का अगर 4% आप डिक्रीज कराइएगा तो ये 96 आएगा, ये 96 आएगा। ठीक है, मतलब खर्चा आपका कितना कमी हो जाना चाहिए, 4% का, तो ये 96 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 80 था, अब आपका एक्सपेंडिचर 96 है, मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 16 का इंक्रीमेंट हुआ। 16 का इंक्रीमेंट कितना में हुआ है, 80 में हुआ है। तो 100 में बता सकते हैं कितना हुआ है। तो 16 से ये 5 बार में कट गया और 5 से ये 20 बार में कट गया, तो कितना आपका हो गया, 20%। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, एक्सपेंडिचर जैसा मानते थे 100 मान लिए, 20% डिक्रीमेंट हो रहा है तो 80 हो गया है, एक्सपेंडिचर घट गया है। अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर मेरा उतना नहीं रहना चाहिए, अब 4% और घट जाना चाहिए, तो 96 हो जा रहा है। इसका मतलब 80 में आप 16 जोड़िएगा तभी तो 96 आएगा। अच्छा, कितना आप बढ़ाए हैं, 16 कितना में किए, 80 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका होगा। यहाँ पे मैं ठीक से कर देता हूँ, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरह का है, आप लोग खुद से भी बना के देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, शुगर का प्राइस 30 रुपया बढ़ गया है, मतलब अगर आपका एक्सपेंडिचर, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ से देखिए, एक्सपेंडिचर आपका 100 था, एक्सपेंडिचर 100 था, 30 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया, 130। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ देना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अगर आपका 10% बढ़ेगा तो अब कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 110। अब यहाँ पे था 130, और 130 से अगर आपको एक्सपेंडिचर 110 करना है तो हमको कितना की 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। तो कंजम्पशन 20 घटाना पड़ेगा, कितना में, 130 में। तो हम बता सकते हैं 100 में कितना होगा, ये 0 से कट गया। तो 200/13 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका
13 70 हो गया, तो 13 5 जा 65, तो 13/5/13% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा 15 5/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर 100 था। ठीक है, 30% प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ तो एक्सपेंडिचर में भी 30% इंक्रीमेंट होगा, तो 130। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10। एक्सपेंडिचर अब क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 110 हो रहा है। तो कंजम्पशन में कितना कमी करेंगे, तो हम लोग 20 कमी करेंगे। 20 कमी करेंगे कितना में, 30 में, तो 100 में आप लोग को आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए डीजल का भी उसी तरह हो जाएगा, डीजल का भी कॉन्सेप्ट वही होगा। देखिए इसको देख लेते हैं कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है, 26 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 126 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेरा 15% इंक्रीज कर जाना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अगर 15% इंक्रीज में, तो 100 का अगर 15% निकालिएगा तो 115 होगा। ठीक है, अब देखिए कंजम्पशन में कितना कम कीजिएगा कि एक्सपेंडिचर मेरा 115 रहे, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेरा 115 हो जा रहा है। तो बताइए 126 में कितना कम करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 126 में अगर 11 कम कर देंगे ना, तो मेरा एक्सपेंडिचर 115 हो जाएगा। तो 11 किए कितना में, 126 में, तो 100 में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो 1100/126 डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और डिवाइड करके कितना आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। कैलकुलेट करके देख लिए तो ऑप्शन सी होगा 8.7%। 8.7% इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोगों को फास्ट करना होगा, ये सब अगर क्वेश्चन बनाना है तो 8.7%। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो ये हमारा चैनल है सिलेक्शन तक, जिसको आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे आप मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा, और फ्री है, कोई इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। इसका मतलब एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस इंक्रीज किया तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5%। तो 5% अगर ये इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 105 हो गया। तो पहले कंजम्पशन 120 था, अब हो गया एक्सपेंडिचर 105, तो मतलब कितने की कमी की, 15 की कमी की। 15 का कमी किया कितना पे, तो 120 पे इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, 0 इसको रहने दीजिए, परसेंटेज वाला मत काटिए। इसको देखिए, ये हो गया 5 3 जा 15, और ये हो गया आपका 5 2 जा 10, और 5 4 जा ये। तो इसका मतलब अगर 8 हो गया, मतलब ये 1/8 हो गया। ठीक है ना, इसको परसेंटेज में नहीं निकालना, इसलिए इसे हमको परसेंटेज में नहीं निकालेंगे, बस उतना ही रहने देंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आया आपका फ्रैक्शन में 1/8। कितना आया, फ्रैक्शन में 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब इसके आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या होगा। ये आ गया आपका 1/8। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग 1/8। यहाँ पे बोल रहा है ना, ओरिजिनल वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है, वास्तविक खपत। तो देखिए जब 1/8 लिखिएगा ना, तो ये जो होता है ये ओरिजिनल कंजम्पशन होता है। ओरिजिनल कंजम्पशन होता है, ओरिजिनल कंजम्पशन होता है। ठीक है, और कुछ भी अगर कंजम्पशन में इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो ये ऊपर वाला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। और दोनों को मान लीजिए कि अगर 8 ओरिजिनल कंजम्पशन है, अब +1 बढ़ जा रहा है, मतलब 9 आपका कंजम्पशन हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 1 घट जा रहा है तो 8 आपका कंजम्पशन हो जाएगा, ऐसे करके। तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल कंजम्पशन है। लेकिन ये 8 यूनिट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे कितना के बराबर दिया है, यहाँ पे दिया है आपका 280 kg के बराबर। कितना दिया है, 280 kg के बराबर। 8 यूनिट किसके बराबर है, 280। तो 1 यूनिट के बराबर क्या होगा, तो 280 डिवाइड 8। इसका मतलब इसको डिवाइड कीजिए, 8 3 जा 24, और 8 5 जा 40, तो 35 kg इसको क्या करना होगा, ओरिजिनली मतलब कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा 35 kg। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन
सी। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30%। तो ये क्या करता है, 40 kg लेस शुगर, तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10 फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। इसमें भी ओरिजिनल कंजम्पशन ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। शुगर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 100 था, इंक्रीज कर गया +30 से, तो हो गया 130। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट का ये 110 हो गया। ठीक है, पहले कंजम्पशन 130 था, अब एक्सपेंडिचर 110 हो गया। इसका मतलब ये कितने की डिक्रीमेंट है, 20 का। तो 20 डिवाइड 130 इंटू 100, ये 0 0 कट गया। इसको रहने दीजिए, इस परसेंटेज को मत काटिए, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर नहीं देना है। ये हो गया। अब बोल रहा है कि एक फैमिली है ना, वो 40 kg लेस शुगर यूज करता है। ठीक है, तो लेस शुगर यूज करता है। तो देखिए, ये जो नीचे वाला आपका है, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये ओरिजिनल कंजम्पशन है। अब बोल रहा है ना, फैमिली 40 kg लेस शुगर यूज करता है, लेकिन यहाँ पे -2 दिया है। इसका मतलब 2 जो इक्वल है ना, वो 40 के इक्वल है। तो एक किसके बराबर होगा, 2 40 के इक्वल है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। अब आपको बोल रहा है ओरिजिनल खपत बताइए, तो ओरिजिनल खपत तो यही है, तो 13 इंटू 20 कर दीजिएगा, 260 kg आ जाएगा। 260 kg आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कंजम्पशन हम लोग कितना डिक्रीज करा है कि एक्सपेंडिचर मेरा 110 हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कंजम्पशन को हम लोग 20 डिक्रीज कराए हैं। 20 डिक्रीज कराए हैं। क्यों 20 डिक्रीज कराएं, क्योंकि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 110 होना चाहिए। अच्छा, ये जो 20 डिक्रीज कराए हैं कितना में कराए हैं, 130 में। तो इसका 100%, लेकिन हम लोग इसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिनल बोल रहा है आपका खपत कितना हुआ। तो ये 0 0 कट गया, तो कितना हो गया, 2/13 डिक्रीमेंट हुआ है, 2/13। अच्छा, ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग ओरिजिनल कंजम्पशन बोलते हैं, ओरिजिनल कंजम्पशन। और ऊपर का डिक्रीमेंट हुआ है 2, लेकिन यहीं ये भी तो बोल रहा है कि 40 kg लेस शुगर यूज कर रहा है। तो 2 में 40 kg, तो 1 में कितना, 20, तो 13 में कितना, तो 13 इंटू 20 260। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 260। चलिए, अब 13 देखिए कैसे बनाएंगे। द प्राइस इज शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, मतलब 100 प्राइस था, 30 डिक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया, ये 70, ये 70 हो गया। अब देखते हैं, बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, डिक्रीज बाई 10%। तो डिक्रीज कीजिएगा 10% से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 से, तो ये आपका हो जाएगा 84। इसका मतलब है कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करेंगे कि 84 मेरा ये हो जाए। तो बोलिएगा सर +14 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो +14 इंक्रीमेंट हो रहा है कितना में, 70 में। तो हम लोग 100 में बता सकते हैं, तो ये 1/5 आया। अब ये देखिए 1/5 आया। 1/5 में ये जो 5 है आपका नीचे वाला, ये होता है आपका ओरिजिनल कंजम्पशन। कितना होता है, ओरिजिनल कंजम्पशन। और इसमें 1 इंक्रीमेंट हो गया, मतलब अब ये 6 हो गया आपका करेंट कंजम्पशन। कितना हो गया, करंट कंजम्पशन हो गया। और 1 जो है ना, 1 यही ज़्यादा यूज कर रहा है 32 kg। 1 इक्वल है 32 kg का, तो 6 इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 32, तो आपका हो जाएगा 192। समझ में आएगा, एक यूनिट यही ज़्यादा यूज कर रहा है, एक यूनिट यहीं पे ज़्यादा यूज हो रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि फैमिली परचेज 32 kg मोर, तो करंट कंजम्पशन बोल रहा है, तो 5 से 1 बढ़ गया, तो 6 हो गया, 32 गुना 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 14 नंबर। इसको भी देखिए, द प्राइस, एक मिनट, द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेज बाई 20%, देन मैन कैन बाई 10 मोर पेन ₹100। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन। अब इसका न्यू प्राइस बताना है आपको। ठीक है, इसका न्यू प्राइस आपको बताना है। अब एक आदमी है, रोज़ पैसा लेके जाता था 100 रुपया, और कुछ सामान लेके आ जाता था। अब क्या हुआ, उस दिन गया ना, तो 20 में बोला ना कि 20% तो दाम घट गया,
मतलब 20% दाम घट गया तो 100 रुपया जो लेके गया था अब उसके पास 80 रुपया होगा, तो 80 रुपया ही दुकानदार को देगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा कितना बचेगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा 80 रुपया एक्स्ट्रा उसके पास 20 रुपया बचेगा। ठीक है ना, यही बोल रहा है कि इसी 20 रुपया में वो 10 पेन ज़्यादा खरीद लेता है। तो बोल रहा है कि ईच पेन का दाम बताइए। अब तो 10 से 20 डिवाइड कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 2 रुपया इसका दाम पड़ जाएगा, 2 रुपीज़ पर कलम पर पेन इसका दाम पड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, देखिए ध्यान से। इफ द प्राइस इरेजर रिड्यूस्ड बाई 25% पर्सन के बाई 2 मोर इरेजर्स फॉर अ रुपी, 1 रुपये में 2 पेन ज़्यादा खरीद लेता है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ए रुपी आफ्टर रिडक्शन, मतलब इरेजर्स कितना अवेलेबल है। ठीक है, इरेजर्स कितना अवेलेबल है ये आपको बताना है 15 नंबर में। तो इसको क्या करेंगे ना, हम लोग अपने जो एक्सपेंडिचर वाला मेथड है उससे पूछेंगे, क्योंकि इसमें हाउ मेनी इरेजेबल्स बोल रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अब 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए रिडक्शन के बाद अब इसको देखिए, एक्सपेंडिचर वाला मेथड लगाइए सब लोग यहाँ पे कि मान लीजिए 100 था, इसका घट गया 25 रुपया दाम, तब हो गया 75 रुपये। ठीक है, अब इसका कितना इंक्रीमेंट कराना होगा, तो एक्सपेंडिचर मेरा 100 ही रहे तो बोलिएगा सर 25 इंक्रीमेंट करवा दीजिए। 25 इंक्रीमेंट हुआ कितना में, 75 में, तो 100 में कितना, परसेंटेज नहीं निकालना इसलिए इसको छोड़ देंगे। 25 3 जा, तो ये फ्रैक्शन में 1/3 आया। ठीक है, 3 आपको पता है नीचे वाला को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, तो कितना इरेज़र खरीदा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप निकाले हैं, यहाँ पे जो आप निकाले हैं कि कितना ज़्यादा खरीदता है, तो 2 पेन, तो 2 पेन ज़्यादा खरीदता है। तो अब देखिए इंक्रीमेंट करने के बाद 2 पेन ज़्यादा खरीदता है, तो जब इसका इंक्रीमेंट होगा ना तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा करंट ये। ठीक है, क्योंकि 3 ओरिजिनल कंजम्पशन है और 1 यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये 4 हो जाएगा। और वही 4 का पूछ रहा है कि कितना कीमत होगा। तो लेकिन एक जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एक जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एक ना यहाँ पे 2 मोर इरेजर्स खरीद ले रहा है, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इरेजर खरीद ले रहा है। तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 4 यूनिट 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब 8 इरेजर टोटल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, मैंने देखिए क्या किया, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे थोड़ा सा भी। ये फ्रैक्शन में मेरा 1/3 आया और ये +1 इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि कंजम्पशन जो भी था एक्सपेंडिचर 100 लाने के लिए हम लोगों ने 25 बढ़ाया था, तो +1 हुआ। इसका मतलब जब ओरिजिनल कंजम्पशन 3 है तो टोटल आपका 4 हो गया, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 1 जो यहाँ पे दिया है ना 2 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, 8। तो वही 8 पेन यहाँ पे 8 इरेजर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पे डाउट हुआ। ठीक है, मैं ऐसे ही परसेंटेज के क्वेश्चंस लाता रहूँगा और कोई भी पैसा नहीं लगेगा। PDF जिसको लेना है तो आप लोग कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज का। तब तक के लिए थैंक यू।